तो 3-4 महीनों से आपने देखा होगा कि ग्राफिक्स कार्ड और इनफैक्ट कितने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे प्राइसेस बहुत बढ़े हुए हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये प्राइसेस कब कम होंगे, और होंगे भी तो इंडिया में कब कम होंगे। तो इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे प्राइसेस बढ़ने के दो मेन रीजंस हैं, जिनमें से एक तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो कि है कोरोना वायरस, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में शॉर्टेज आ रही है। और ग्राफिक्स कार्ड पे प्राइसेस बढ़ने का मेन रीज़न है बिटकॉइन माइनिंग। लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले ही न्यूज़ आई थी कि चाइना में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को बैन कर दिया गया है। जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता देता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का आधा हिस्सा तो चाइना में ही है, जिसकी वजह से वहाँ पे चाइना में जो बड़े बड़े माइनिंग फार्म्स होते हैं वो सब बंद पड़ गए हैं, और उनके पास जो ग्राफिक्स कार्ड प्रोसेसर्स होते हैं वो सब बहुत ही चीप में बेच रहे हैं। पर मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आपको ग्राफिक्स कार्ड और प्रोसेसर्स चाइना से सस्ते में मंगवा लेने चाहिए। तो अब देखते हैं कि इसकी वजह से ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस क्यों कम होने वाले हैं। पर जो लोग जानते नहीं है कि बिटकॉइन माइनिंग होती क्या है, उनको मैं पहले बता देता हूँ। बेसिकली जब भी कोई बिटकॉइन के थ्रू ट्रांजैक्शन करता है तो उसे ऑथेंटिकेट करने के लिए कोई अलग इंसान चाहिए होता है, और जब उसे ऑथेंटिकेट करना होता है तो उसके लिए कोई अच्छा प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड का होना ज़रूरी है, जिसके लिए बहुत बड़े बड़े फार्म्स भी बनाए जाते हैं। फिर जब भी कोई बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करता है तो उसे उसमें से कुछ हिस्सा मिल जाता है। मान लेते हैं कि मैं 8 बिटकॉइंस किसी और को भेज रहा हूँ, पर जब कोई इसे ऑथेंटिकेट करता है तो उसे उसका कुछ हिस्सा मिल जाएगा, जैसे कि 1 बिटकॉइन। और बिटकॉइन की वैल्यू कम और ज़्यादा भी होती रहती है। तो अब हम समझ गए कि बिटकॉइन माइनिंग होती क्या है, पर अब हम देखते हैं कि इनके सारे फार्म्स बंद क्यों हो गए। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। तो हम समझ लेते हैं कि हमने अभी एक गेमिंग फ़ोन लिया है बहुत अच्छा पबजी खेलने के लिए और स्ट्रीम करने के लिए, पर जैसे ही हम फ़ोन लेते हैं तब पबजी बैन हो जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर अब आपको उस फ़ोन का कोई यूज़ नहीं है तो आप उसे सेकेंड हैंड या फिर रिफर्बिश करके बेच दोगे। और ठीक वैसा ही चाइना में भी हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पूरे ग्लोबल प्रोडक्शन है बिटकॉइन की, उसका आधा तो चाइना में ही होता है। तो अब हम बात करते हैं कि ग्राफिक्स कार्ड प्राइसेस के बारे में क्या होने वाला है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, GTX 1660 सुपर जो करीब 20,000 के आसपास मिलता था, वो अब 50,000 के भी ऊपर मिल रहा है। जबकि इंडिया के बाहर यूरोप के रीजन के आसपास जो ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस हैं, जैसे कि RTX 3060, वो वापस अपने MSRP पे आ गया है ऑलमोस्ट। अब तक हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे प्राइसेस क्यों बढ़े हुए हैं, और खासकर GPUs पे, और साथ साथ बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है हमने वो भी जान लिया। अब हम देखते हैं कि इंडिया में प्राइसेस कब कम होने वाले हैं। अगर आप थोड़े भी दिनों से प्राइसेस चेक कर रहे होंगे तो आप जानते होंगे कि GTX 1050 जैसे ग्राफिक्स कार्ड भी अभी बहुत बिक रहे हैं और 15-20 हज़ार के प्राइस पे बिक रहे हैं। और जिन लोगों ने रिसेंटली ही PC बिल्ड किया था वो लोग ग्राफिक्स कार्ड नहीं खरीद पा रहे हैं, तो वो लो एंड ग्राफिक्स कार्ड अपने PC में लगा रहे हैं, ताकि थोड़े टाइम बाद जब प्राइसेस कम हो जाएं तब वो अच्छा ग्राफिक्स कार्ड खरीद पाएँ। अगर आपको वैसे यहाँ तक वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं इस आर्टिकल पे, जहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड अंडर 20,000 इन इंडिया जुलाई 2021। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड जो लिखे हुए हैं वो हैं GTX 1050 Ti, 1050 और 1030। ऐसे ग्राफिक्स कार्ड जो बहुत पहले आए थे, पर अभी स्टॉक में बस वही हैं, और वो भी बहुत ही ओवर प्राइस्ड। मेरे हिसाब से इस साल के एंड तक ग्राफिक्स कार्ड और सारे ही ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे प्राइसेस कम हो जाने चाहिए, लेकिन इसका अभी कोई प्रूफ नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप अभी PC बिल्ड करने वाले थे तो वो तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और प्री बिल्ड PCs भी आजकल नहीं लेने चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि जब ओवरऑल सारे प्राइसेस कम हो जाएंगे, जैसे कि CPUs पे और ग्राफिक्स कार्ड पे खासकर, तभी आपको PC बिल्ड करना चाहिए। और खासकर जब भी Ryzen 5 5600 का नॉन एक्स वेरिएंट लॉन्च हो जाएगा तब। वैसे आप ये मत समझना कि अभी बैन लगाया थोड़े टाइम पहले तो अचानक से ही प्राइस ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। कम से कम 4-5 महीने तो लगेंगे जब तक इंडिया में प्राइस कम होंगे। और साथ साथ अगर आपको क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ब्लॉकचेन पे डिटेल्ड वीडियो देखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, और शेयर कर देना उन दोस्तों से जो ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस कम होने का वेट कर रहे हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।